महर्षि ने अनुभव ज्ञान से और महाराज सदगुरु महाराज की अमृतमय ज्ञानी वाणी ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता है। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सदगुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक है। परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुई बिना सृष्टि नहीं होती। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए, आज तक लिख ही रहे हैं, आज तक लिख ही रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई। पढ़ने सुनने वाले भी पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन जो करेंगे सो करेंगे, जो करेंगे सो करेंगे। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना और कर्तव्य कर्म भी किया जाएगा जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा। ईश्वर का दर्शन मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही ईश्वर का दर्शन हो गया। इसके लिए युक्ति लेना, भजन दे देना बहुत आवश्यक है। क्या जपना है? मूर्ति देवी रामचंद्र। अच्छा, श्री सदगुरु ईश्वर के दर्शन से, ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा। ईश्वर का दर्शन मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना वही ईश्वर का दर्शन है, वही ईश्वर का दर्शन। भगवान शिव कहते कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। युक्ति जानिए, घर में बैठ करके ध्यान कीजिए, खेत खलिहान में ध्यान कीजिए। फिर समझो धान का खेत है, लारे है, बिछा दीजिए खेते में। बस मिट्टी है, आम का बगीचा है, यहाँ कीजिए कि वन में कीजिए कि घर के कोने में कीजिए कि ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार जाइए, बद्रिकाश्रम में, कहीं जाने के लिए मना ही नहीं। लेकिन युक्ति जान करके आप अपने अंतर में कीजिए। अपने अंतर मिला तो सियाराम सब हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ जब नहीं मिलेगा ना, इस घर में नहीं मिलेगा तब दूसरे घर में नहीं मिलेगा, इसी घर में मिलेगा।
संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारुड़े, नाम के तेज सुरत की बाती ब्रह्म अग्नि उद्गार रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार इशारो रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज संभालो रे, जो काम करने के लिए वही काम छूट रहा है। सही समझो, तो छूट रहा है वही काम छूट रहा है। संत महात्मा लोग कहते हैं यही काम कर लीजिए, आपके सिवा इस काम को करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख संतोषदायक है। कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती है, ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवर्षि नारद पहुंचे कहाँ? विष्णु लोक पहुंचे। अब विष्णु लोक जब गए ना तो देखते हैं भगवान विष्णु के धाम में बहुत सिंहासन, मतलब बहुत जगह खाली पड़ा हुआ है कुर्सी के लिए, सदगुरु बैठने के लिए सब खाली है। देवर्षि नारद कहते भगवान देखिए यहाँ इतना जगह खाली है, अब मृत्यु लोक में लोग को रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेगा वह जगह नहीं। कोई इधर भटक रहे, कोई उधर भटक रहे, मतलब कोई दुख से करा रहे, कोई छटपट कर रहे, तरह तरह से व्याकुल है। और प्रभु आप देखती इस धाम में इतना सुख है, यहाँ बसाइए ना श्री सदगुरु, यहाँ बोला करके बसाइए, सबको बसा दीजिए। कई बार इस बात को भगवान विष्णु के सामने देवर्षि नारद दोहराए। अंत में भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते देवर्षि यहाँ तो कोई आने के लिए चाहते ही नहीं, यहाँ कोई आने के लिए चाहते ही नहीं। अब भगवान आप कहिए तो हम आशीष को भर देंगे, आशीष को हम भर देंगे, आपको और व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, कहते देवर्षि आप लाना प्रारंभ कीजिए, मैं व्यवस्था कर दूंगा। श्री सदगुरु हम व्यवस्था करेंगे, आप लाइए। देवर्षि नारद वहां से चल पड़े। जो जो उनका पहले हितेशी था सबको कहना शुरू किए। कहते हमको फुर्सत नहीं है श्री सदगुरु, मकई बोक करेंगे श्री सदगुरु, धान तैयारी करेंगे, गेहूं बोक करेंगे, ये करेंगे, ये मकान वो दुकान को सजाएंगे, मतलब ये करेंगे वो करेंगे। श्री सदगुरु अब कह रहे ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, हमको फुर्सत नहीं है। एक को के मृत्यु लोक में सारी भूमंडल पर तमाम के पास देवर्षि नारद गए, भैया चलो तो यहाँ क्या माथा पच्ची कर रहे, चलो सुख तो वहाँ है। कहाँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन बतिया, वहाँ दिन रात नहीं होता, वहाँ सुख सुख है, चलो तो। कहते कहते थक गए श्री सदगुरु, बार बार संत जगावल, कोई जागल रे की कोई मतलब कितने जगह हुए श्री सदगुरु। पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं।
लेकिन जब देवर्षि नारद शुरू किए, कहते हमको फुर्सते नहीं है। किसी तरह एक सेठ जी तैयार है, सेठ जी। सेठ जी से कहते आप चलिए, काहे माथा पच्ची कर रहे हैं। सेठ जी कहते ठीक है हम चलेंगे। सेठ जी कहते हम चलेंगे। अब देवर्षि नारद जो बराबर विष्णु लोक को जाते थे, विष्णु लोक जाना छूट होगी, मतलब छूट गया। मतलब भगवान विष्णु से कहते आप और जगह का व्यवस्था कीजिए, मैं सबको ला रहा हूँ। अब यहाँ इधर उधर पैर भी करे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। एक सेठ जी से कहते श्री सदगुरु, सेठ जी कहते ठीक हम जाएंगे। कहते चलिएगा। देखिए अभी छोटा लड़का है, जो बच्चा है, इनको पढ़ाना लिखाना मेरा कर्तव्य बनता। कर्तव्य भी है श्री सदगुरु, इनको पढ़ा लिखा करके शादी कर लेंगे तब हम चले जाएंगे। बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा होगा, नौकरी भी करने लगे, शादी भी कर दिए। अब देवर्षि नारद का तब तो चलिए, कम से कम पोता का मुख देख लेंगे। वो भी हो गया श्री सदगुरु। कहते अब जो तब तो चलिए, का पोता को हम अकेले गोद में लेते हैं। श्री सदगुरु पोता को देख देख कर देते हैं। पोता बड़ा हो गया, पढ़ लिख करके वो विद्वान हो गया, पोता का भी शादी हो गया। कहा अब तो चलिए, पर पोता सबको देखते हैं, बड़ा मन आनंद आता है। थोड़ा इसको देखने के लिए दीजिए, ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं। फिर कुछ दिन के बाद देवर्षि नारद का आज तो चलिए, तो सेठ कहते हैं आपको और कोई नहीं मिलता है, आपको कोई और नहीं मिलता, आपको हम ही पर लगे हुए हैं, हम ही पर लगे हुए, आपको और कोई नहीं मिलता है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। कुछ दिन के बाद सेठ जी का शरीर छूट गया। श्री सदगुरु, सेठ जी का जब शरीर छूटा तो बन गए बैल। अब बैल हो गया बड़ा। एक बैल कमजोर था, ये बैल मस्त था। श्री सदगुरु खूब खेत को जोतता था, बेटा पोता के खेत जोते छियो, जोतने का 5 कट्ठा 1 बीघा जोत देते थे। और बैल परेशान है, वो कहते थे भैया काहे इस तरह करे, हमको मत मार, काम करना है तो करो। श्री सदगुरु इतना जोते, पूरा जोतते थे। देवर्षि नारद वहां पहुंचते, अब तो चलो। देखिए हम है तब मेरा बेटा पोता का खेत इतना होता जाता, हम नहीं। देखिए कोई जोतता है, बहता है, हम तो उसको लेके चलते हैं। अंत में देवर्षि नारद कहते कहते थक गए, बैल का शरीर छूट गया। बन गए, क्या बन गए? बन गए कुत्ता। कुत्ता बने, कुत्ता बने तो उसी सेठ जी की अपने घर में जन्मे कुत्ता। देवर्षि नारद जानते थे कि वही सेठ बैल से कुत्ता बन गया है। कुत्ता के पास ले कहा चलिए, तो कहते देखिए मेरा परिवार सब सोया हुआ है, चोर सब इधर सुधर करता है, चोर सब इधर सुधर करता, हम हर रात जोगते रहते हैं, मेरे बाल बच्चे का, मेरे बेटा पोता का कोई धन नहीं लेंगे, इसलिए हम जोगते रहते हैं। जोगते 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 देवर्षि नारद कहते कहते थक गए। आदत था कि मेरा धन तो मेरा ही ना, कभी भोजन पड़ा रहता था मुंह दे देते थे, डंडा खाते थे। श्री सदगुरु
इतना पिटाई के कमर गया चोट, उसके बाद शरीर गया छोट। उसके बाद शरीर छूटने के बाद बन गए विशाल अधसर। अधसर बन गए, पूरा फोकार मारने वाला। ये अलमारी के अंदर बना देते थे, ऊपर में सामान है, अलमारी पहले रखते थे ना, संदूक सब है, अलमारी सब है। मूसा के बीच में देखते एक विशाल फल ऐसे फैला है। जबरसी नारद जब जैसे कहते हैं शेर जी अरे अब तो चलो, क्या कर रहे हो, चलो। कहा देखे मेरे बाल बच्चे मेरे बेटा पोता के पास इतना धन है ना, ये चूहा जो है, चूहा सब धन को बर्बाद कर देता है। इसको काटना, उसको काटना, इस बोरा को काटना, उसको काटना। अब हम बन गए सर, उसी के घर में घुस करके, मतलब बिल में घुस करके सब चूहा को खा ले, हम पकड़ पकड़ करके खा रहे हैं। जबरदस्ती डाल के तब नहीं जाओगे, कहा नहीं हमको फुर्सत नहीं है, मौका आएगा जाएंगे। देवर्षि नारद अभियोग बल से देख रहे थे, असर तो निकल कर कैसे कौन चला। उसी समय उनका पोता है, पोता जिसे आप देखते हैं पुस्तक लाए भावा, नहीं भाला पहले था, हम किसी किसी के घर में न हमने रखे ऐसे भाला लाए। वो तो चिंते थे कि मेरा पोता है, सर पहचानते कि मेरा पोता, ऐसे उछला रहे थे, मलार रहे थे, मलार रहे थे, ऐसे फन के ऐसे भौंके, और भौंकने के बाद उनको निकाले, छटपट करे, कहते इसको खूब बढ़िया से कूटो, आँख को फोड़ो, नहीं तो छाया बनेगा तो दंश करेगा। इतना कूटे, इतना पिटाई हुई। पिटाई होने के बाद बच्चे सब मार करके गड्ढे में डाल दिए। देवर्षि नारद कहते कहते थक गए, लेकिन वो बूझे नहीं। वहां से शरीर छूटा तो बन गया पखाना घर का कीड़ा। देवर्षि नारद वहां कहा शेर जब तो चली, कहा देखिए यहाँ से भी परिवार को देखता हूँ तो बहुत आनंद। कहा बैल के शरीर मार खाया ना, कुत्ता की योनि मार खाया, सांप की योनि में काफी दुर्गति हुई, और इस जोनी के बाद तो तुम लड़के में चले जाओ, अरे चेतो चलो। कहा देखिए हमको जाना नहीं, हम यहाँ से देखने परिवार को देखने काफी खुश हो गए। अपने देखते जहर सबसे स्प्रे करते हैं ना, एक कीड़ा फर गया, वो कीड़ा फर गया, जहर से स्प्रे किए, मुंह में गया, पखाना के होदे भी गए, श्री सदगुरु वहां से शरीर छूटा, नरक में चले गए। संत महात्मा लोग कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर प्यारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल छूट जाएगी सिटी जाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिससे मांगे के गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी, और अंत में झक मार कर नीचे आना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुछ को खाली करना पड़ेगा। महापुरुष की वाले शुभ काम कर लीजिए, जागो जागो, गुरु बदलागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी करो, दो दिन जीवन मेला है। मतलब मान करो तन का, छिड़ी में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रम की मति तुम्हारी अंत का रोई रे, अंत में रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। महापुरुष की वाणी है, कर ले भैया बनिज व्यापारी, फेरों ने मिल तो यह है न सुतारी, फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है। शांति संदेश में संस्मरण आया था, श्री सदगुरु सच्ची घटना है। एक पति पत्नी
विचार किए कि भंडारा भोज करना है। भंडारा भोज में क्या करना है? पूरी सब्जी, खीर, दही, इसका व्यवस्था करना है और आदमी सबको खिलाना है। पति पत्नी विचार किए, हाँ वर्दी खिलाना तो खिलाना है। अन्नदान की बहुत महत्व। अन्नदान जो हम लोग यहाँ अन्नदान करते, दान करते हैं, आने वाले समय में हमको प्रभुत्व होकर के मिलेगा और उसी अन्न का हम लोग उपयोग करेंगे, उसको भोजन करेंगे अच्छा ढंग से, वही मिलेगा, परलोक में मिलेगा। यहाँ भी कमी नहीं होगी, वहां भी कमी नहीं होगी। विचार हो गया, कीजिए। गृहपति क्या किए? उनको दूध मंगा के दे दी पत्नी को। दूध को औंध करके बढ़िया से खीर बनाना, खीर पूरे व्यवस्था कर दिए। दूध दे करके अब पत्नी क्या किए? चढ़ा के चूल्हा पर औंठ ले, वो गए और व्यवस्था करने के लिए। तब तक एक विशाल सर्प आया। विशाल सर्प आया तो दूध में मुंह दे दिया, और दूध में मुंह दिया तो जहर मिल जाएगा। जहर गया। और उसके घर में एक बैल, एक कुत्ती, एक बैल, एक कुत्ती, कुतिया थी। कुतिया देख रही थी कि दूध में सर्प मुंह दे दिया, ये जहर बन गया। जो जो इसको दूध खीर को खाएंगे ना, सबकी मृत्यु हो जाएगी। वो कुतिया कौन थी? कुतिया उनकी माँ थी। बैल कौन? उनका पिता श्री सदगुरु। उनके पिता बन गए बैल, माँ बन गए कुतिया। मेरे पुत्र को कोई किसी तरह का कष्ट दंड नहीं करे, उसके लिए बैठ करके जब पतोह आई ना, पतोह के सामने कुतिया दूध में मुंह दे दिया। और मुंह जब दिया तो खुद पतोह क्या किए? डंटा उठाए, खूब कुटाई किए। और तो मन दे कि हमरे पुतोह छिए, ओकरा मन में रहे पुतोह, और पुतोह तो छिए, बुझे छी कुतिया छिए। इतना डंटा मारे, भीतर घुस के ठोला में घुस गया, कमर टूट गया, कमर। आए उधर से उनके पति आए, कहते दूध औटे के नहीं? कहा दूध की ओटवे हे कुतिया मुंह ज्यादा लग रहा है। कहाँ से कुतिया? कहते बड़ी मार मारी, भाग ले गठुला मछली मछ लावण भीज कर कुटिए और कृष्ण और कुटाई करिए। कहते बहुत मार मार लिए। अंत में उस दूध को फेंके, फिर दूसरा दूध का व्यवस्था किए। गुस्सा के मारे बैल था, बैल को कहा नौकर कर जाओ खेत में खुट्टा कर देना। नौकर क्या कि खेत में क्या खुट्टा गाड़ेगा? चतल का खेत में खुट्टा गाड़ दिया। चतल का खेत में घास वाला अंडा से तब न खाते, चतल का खेत में क्या खाते? खुट्टा गाड़ दिए। खुट्टा गाड़ने के बाद यहाँ सब व्यवस्था हो गया, भंडारा हो बन करके तैयार हो गया, सबको खिला रहे हैं, सब मौज से खा रहे हैं। जब काफी रात हो गई, गृहपति कहते हैं अपने नौकर से बैल को ला करके पानी पिला देना, बैल को पानी पिला देना। नौकर क्या कि बैल को लाया, जोर दी, खुट्टा में जोर दिया, पानी भी नहीं पिलाए। बैल और कुतिया आपस में बात करके बहुत के बाद में बैल कहते भंडारा भै गए, कुतिया से बात कैसी? तकलीफ है की सब भोज रहे? कहते पूरी रहे, सब्जी रहे, खीर रहे, दही रहे, तो खूब खेले वो यहाँ
तो खूब खेले करके हम कुछ खाए नहीं दल को ना बात आप सब बोल रहे हैं। दूध में सर्फ मुंह डाल के रहे, सोचलिए अगर खीर बनी तो सब लोग मरते, हमारे पुत्र का लोग सब दंड देते, दंड कर जुर्माना करते। एक दुल्हन जब अले तब हम मुंह डाल दिलिए। दुल्हन देते मारवा कमरे टूट के टस्कलो जैसे कोनो तरह चलो उन्हें कह रही जब आपका नुनू का कहल कर नहीं कुट लिए कैसे हम तो डर के मारे थर थर करे, लेकिन नहीं खेलो और नहीं खेलो। मैं कल नुनू तो हमरो काल कर जाके खेत में जोड़ दिया, नौकरवा की करके जो का खेत में जोड़ कर। तो कुतिया कहे नुनू तो कहे रे कि बैल के आपका पानी पिला दिया है, कभी कहाँ दल के नहीं किसी जोड़ दल का आपस में दोनों पति पत्नी बात कर रहे, किसी मनुष्य के आवाज बात कर रहे हैं, मनुष्य के आवाज बात कर रहे हैं। उधर से उनके पुत्र पति पत्नी निकले जो आपस में नुनू बेटा के नाम ले, सब से आप मेरे पिताजी कैसे मेरे पिताजी सब बात बताए, आप मेरी माँ है कैसी माँ सब बात बताए। काफी हालत कहा मनुष्य का शरीर धारण किए संसार को बटोरने में लगे रहने, कभी सत्संग भजन नहीं, कभी जीवन में दान पुण्य नहीं। मेरा पुत्र कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, उसी के खेल में शरीर छूट गया, बलिदान बैल ये बन गई कोटिया। उसी समय कहते हमको माफ कर दीजिए। अरे आपसे गलती नहीं, ये पहले तो कुटाई खूब हो गई न हो गई। अंत में उनको निकाले, उनका व्यवस्था की, पीटे हड्डी टूट जाती, उनका इलाज कराए। तो समय पर भोजन बना बना करके बैल से जोतने का काम नहीं करते थे। कुतिया को भी भैर पीटे, इधर भी भैर पीटे। श्री सदरो एक कर्म फल है। संत महात्मा लोग कहते हैं एक मानव का शरीर का शुभ काम करनी, शुभ काम धनानि भूमो पशुओ गोष्ठी नारी गिरे द्वारे सकाश मसाने देहस्यतायान परोप मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव लेकर। आपके साथ क्या रहेगा? बहुत धन है, कहाँ रहेगा? भूमि के अंदर में गड़ा रह जाएगा। धनानि भूमो पशुओ गोष्ठी नारी गिरे द्वारे सकाश मसाने। अभी धूप में धूप पीने से ले ले। श्री सद्गुरु धनानि भूमो पशुओ गोष्ठी नारी गृह द्वारे सकाश मसाने देहस्यतायाम परोप मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीवे का। आपके साथ क्या जाएगा? आपके साथ क्या जाएगा? भला सोचो, साथ क्या जाएगा? बहुत धन है, धन घर के अंदर वगैरह नहीं रहेगा। पशुओं गोष्ठी, पशु पशुशाला में नहीं रहेंगे। पत्नी घर से दरवाजे तक जाएगी और पति श्मशान घाट में जला करके राखी करके जाएंगे। असली संबंधी श्मशान घाट तक जाएंगे। देहस्यतायाम परोप मार्गे धर्मानो गो गच्छति जीवे का। आपके साथ क्या जाएगा? संत महात्मा लोग यही शुभ काम, यही काम। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे दे है डोरी। पलटू करनी और के नहीं और के बात, अपने अपने करने अपने अपने साथ। इसलिए जीवन में शुभ काम कर लीजिए।
एक जमींदार था, जमींदार सदगुरु बहुत की जमींदारी चली गई ना, न गई। राजा की राजशाह चली गई, जमींदार की जमींदारी चली गई। एक धनी व्यक्ति था, जमींदार को बहुत अच्छी फसल हुई थी, बहुत अच्छी फसल। खेत में फसल ला रहा था और जो भी थी सबका फसल पानी के अभाव में सब फसल जल गया। जमींदार अपना व्यवस्था कर लिए, व्यवस्था करके फसल को लहरा ली, बहुत सुंदर फसल है। लेकिन अगल बगल काफी फसल जल गया, लगाए जल गया। वो जमींदार विचार करते हैं पुराना गोदाम को तोड़वा करके नया गोदाम बनाऊंगा, नया भंडार बनाऊंगा और सब महाराज को भर दूंगा। और पत्नी से कहूंगा खूब खाओ, बाल बच्चे से कहूंगा खूब खाओ, खूब खाओ, ऐसे खाओ ऐसे खाओ। या कहूंगा देखो मेरे बराबरी में कोई है, बहुत ऐसे कौम है न, सब लोग बहुत ऐसे गाँव है, कहते हमरा सब का कोई नहीं, मेरे बराबर है कोई। जो मेरे साथ विरोधाभाव किया है किसी को नहीं देंगे। तरपा करके मरेगा, तरफ करके मरेगा, एक एक दाने के लिए तरफ करके मरेगा। इस तरह वो सोचते हैं, प्रभु मुस्कुराते हैं। सही सब लोग ये सोच रहे हैं प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए कहते मूर्ख को पता नहीं खेत में तो फसल लगा हुआ है, तैयारी करके नया गोदाम बना करके उसको भरेगा, भंडार को भरेगा और अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे, और दूसरे के प्रति दोषारोपण करते हैं, दूसरे से घृणा करते हैं। मूर्ख को पता नहीं परसों रात इनकी मृत्यु हो जाएगी। श्री सदगुरु परसों रात मृत्यु होगी, अभिची नरक में घोर नरक में चले जाएंगे, काफी कष्ट को भोगना पड़ेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं इस संसार का, इस संसार आश्चर्य है, इस मुस्कल में अद्भुत मूसा है कभी से घोषा, जब से यह संसार बना है तभी से घोषा। इस समय में ही घोर कलयुग में भी हम लोग सत्संग में लग गए, धर्म में लग गए हैं। एक जन्म का नहीं है, एक जन्म का समझ नहीं है। एक कई जन्मों से हम लोग सत्संग, कई जन्मों से हम लोग सत्संग करते आ रहे हैं, इसीलिए तो ही कर रहे हैं। अगर कई जन्मों से सत्संग नहीं करते अभी हम लोग सत्संग में नहीं बैठते। तो सुने थे ना, संस्कार कई जन्मों का संस्कार है, कई जन्मों के संस्कार से हम लोग अभी धर्म में लगे हुए हैं, सत्संग में लगे हुए हैं और अपने जीवन को सत्संगमय बना रहे हैं। यह कई जन्मों का दर्शन है। इसलिए जीवन में शुभ काम कर लीजिए, कर ले भैया। वनिज व्यापारी फेरों में मिल तो ये है ना, सुतारे फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है। बार बार निर्देश नहीं बिगड़े, चित सके तो चेत कहत बिगड़े। कबीर सोई धन संचे जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा को। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर न मिले। दुर्लभ नर्तन पाए, ये मौका हाथ आने वाला मिले। मकान अधूरा पड़ा हुआ है, आने वाले समय बाल बच्चे पूरा कर लेंगे। खेती अधूरा है, बाल बच्चे पूरा कर लेंगे। ये जीवन जो है अनमोल जीवन है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सुशांत था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है।
इसी घर की तलाश करते थे, प्रभु एक बार मौका नहीं देना। अमरीकी बार बकसु बोसा हमें जन्म जन्म के चेरी है, जब मौका मिल गया नहीं कहाँ कोई प्रतिज्ञा ने के लिए भगवान छिटकार के हमारे श्री सदगुरु हमें सत्संग उत्संग नहीं करके हमें सत्संग कुछ घालेगा, कर लीजिए कर लीजिए। यही सत्संग आपके जीवन को मंगलमय बना देंगे। सम्राट के पास तमाम वैभव को छोड़ करके संत सदगुरु के शरण में लग गए। जो माँ सीता सम्राट पिता की धर्म संत पिता की धर्म पत्नी थी माँ सीता, सदगुरु परीक्षा लेते श्री सदगुरु संत पिता कहीं चले गए। एक दिन की बात है, रामानंद स्वामी अपने शिष्य मंडली के साथ आ गए। रामानंद स्वामी शिष्य मंडली के साथ आ गए। रामानंद स्वामी कहते हम भोजन यही करेंगे, भोजन यही करेंगे। रानी थी, सम्राट थे। आज संत आ गए, उनको भोजन के लिए दौड़ करके कई पड़ोस हो गए। नहीं से पड़ोस में मदद करने से तो पड़ोस मदद करते हैं, फिर वापस कर देंगे। लेकिन माँ रानी सीता गई, कोई नहीं। एक सेठ के पास गए। सेठ जैसे कहते, सेठ का काम है। सेठ कहते हम तुमको बहुत दिन से चाहे, जो सामान है ले लो, लेकिन रात को मेरे पास आना पड़ेगा। ये पतिव्रता थी, पतिव्रता। हाँ भर देते हैं, हाँ भर देते हैं, मैं आऊंगी। उसी समय सब सामग्री लिए सत्संग करा करके भंडारा कर दी, साधु महात्मा खिला दिए। जब संत सदगुरु का विदाई हो गई तो उधर से पति आते हैं, संत पीपा आते हैं। संत पीपा से पत्नी की पत्नी कहते हैं स्वामी आज कुछ सदगुरु आए थे, साधु महात्मा को भोजन कराई, लेकिन व्यवस्था तो था नहीं। एक सेठ से मांग करके लाई। सेठ ने कहा एक रात तुमको मेरे पास रहना पड़ेगा। मैंने हाँ भर दिया। उसी समय संत पीपा कहते जाओ सीते जाओ, अरे तो पतिव्रता है, तेरे दामन को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तेरे शरीर को कोई स्पर्श नहीं करता। जाओ सीते जाओ जाओ। उसी समय बड़ी वर्षा हुई, बाजार जो था कीचड़मय हो गया। उसी समय संत पीपा कहते सीते जाओ। उसी समय जैसे वो आगे बढ़ना चाहती है, संत पीपा ने कहा इस तरह जाना अच्छा नहीं, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, क्योंकि वर्षा हो रही, कीचड़, तेरे पाँव में कीचड़ लग जाएंगे, तेरे वस्त्र मिल जाएंगे, तू मेरे कंधे पर बैठो। अपने पत्नी को कंधे पर बैठा ली, छतरी उनको दे दी। मेरी पत्नी देंगे नहीं, क्योंकि थी पतिव्रता, एक नंबर की सत्संगी साधी बात है। जैसे वहां सेठ के बरामदे पर रखते हैं, सेठ लोटा में जल लेकर के इंतजार कर रहे थे, इधर सुधर कर रहे थे, इधर सुधर कर रहे थे। जैसे बरामदे पर उनको रखते हैं, माँ सीता जैसे अंदर गए, सेठ जी देखते हैं कि आपका तो वस्त्र भीगा नहीं है, आपके पाँव में कीचड़ भी लगा, आप कैसे आए? माँ सीता कर मेरे साथ मेरे पति भी आए, मेरे पति भी आए। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जैसे मेरे साथ मेरे पतिदेव भी आए हैं। उसी समय वो कामी सेठ माँ सीता का चरण पकड़ के क्षमा कर दे माँ, क्षमा कर दे माते, क्षमा कर दे माते। संत पीपा कहाँ है? दौड़ करके संत पीपा के चरण पड़ गए और कहते मुझे वो नाम लीजिए और भजन में मुक्ति दीजिए, जिससे मेरा जीवन मंगलमय हो। श्री सतगुरु महाराज। और पतिव्रता के सामने सेठ को झुकना पड़ा,
कहते क्षमा करिए माते। नारी नहीं तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगर पत्तल में स्रोत से बहा करो जीवन की सुंदर संपल में। स्त्री जो प्रकृति की बेटी है, नारी जो प्रकृति की बेटी है, उस पर डांट फटकार कोप मत करो। अगर उनके आंख से एक भी आंसू आ गया, उनका परमात्मा तुमको जन्म से खो देगा, क्योंकि सबका तो पिता ईश्वर है। कभी स्त्री बन गए, कभी पुरुष, परमात्मा जिसमें चाहेंगे उसमें प्रवेश कर देंगे। फिर सब लोग, इसलिए संत महात्मा लोग कहते शुभ काम कीजिए। और संत कृपा पति पत्नी मिलकर के भगवान के प्रति, सदगुरु के प्रति अनन्य सदगुरु के शिष्या बन गए थे। और एक बार ये जा रहे थे, श्री सदगुरु भ्रमण करते, पति पत्नी जा रहे थे। पति पत्नी जो जा रहे थे, एक दुकानदार के पास गए। श्री सदगुरु रास्ते में बहुत सारा कुत्ता भूख रहा था। संत विवाह दुकानदार इस दुकानदार से कहते हैं एक छड़ी आप दे दो, छड़ी मांस का छड़ी लाठी दे दो। दुकानदार कहते अब आप सम्राट नहीं रहे, आप तो भिखारी से बर्तन है, अब आपका कोई गिफ्ट नहीं है, आप भिखारी हैं। कहा भैया एक छड़ी दे दो, कुत्ता भूख रखा, कुछ मिलने वाला नहीं दे। उसी समय नाम का सुमरण करते हुए, नाम का सुमरण जैसे करते हैं, घनघोर बांस का बिट्टा लग गया। श्री सदगुरु मिठाई का दुकान है, चारों तरफ घनघोर बांस का बिट्टा लग गया। अब दुकानदारी कैसे चलते? श्री सदगुरु दुकान है तो चारों तरफ बांस का बिट्टे हो गया। मिठाई का जगह खाली, उसमें बांस का बिट्टा खड़ा है, चारों तरफ घनघोर बिट्टा कई बीघा में लग गया। अब मिठाई बेचते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आगे सभा के साथ जा रहे हैं। एक बाघ उन पर झपेटा लगा। किस पर? मौसीका पर। संत कृपा की धर्मपत्नी मौसीका पर बाघ झपेटा मारे। संत कृपा बहुत ताकतवर थी, बहुत ताकतवर। संत कृपा क्या करते, बाघ को पकड़ करके, कान को पकड़ करके से, जैसे बच्चा को नहीं झुलाते हैं, झुला की करे कान पकड़ के गिराते, बच्चा नहीं कर झुला कर किलो पिलवे नहीं करे। पहले की माँ शुद्ध होशी, बुद्ध होशी, निरंजन होशी। माँ बरावसा कहती तो ही शुद्ध है, तो ही बुद्ध है, तो ही निरंजन है। आप तेल सन बेलसन नहीं कैसे आप बीच में कहे सदगुरु पहले तो पूरे कहे, लेकिन माँ बरावसा कहती तो ही शुद्ध है, तो ही बुद्ध है, तो ही अभियोग कैसे ना है। चलो श्री सदगुरु बेलसन भव्या के क्या के थाम सर। लेकिन ऐसी माँ की तो ही शुद्ध है, तो ही बुद्ध है, तो ही निरंजन है। अरे मेरे पुत्र माया को क्या करके बढ़िया बढ़िया लहसुन बात साफ सुथरा श्रेष्ठ लम्हर दाना निरंजन परमात्मा बन जाओ। आप दर्शन करके परम कल्याण कर लो। ऐसे बच्चे के कान को पकड़ करके घुमाते हैं, बाघ को पकड़ के घूंगा रहे, बाघ छटपट करा, एक थाप इस गाल मारे, दूसरा थाप दूसरा गाल मारे। और संत विपा कहते हैं लोग का हिंसा क्यों करता, लोग का हत्या क्यों करता है, लोग को क्यों तबाह करता है, हिंसा करके क्यों खा जाता है। हे कृष्ण क्यों नहीं लगता है। श्री सदगुरु जिनको जो श्रद्धा, कोई हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का बहुत आदमी जप करते हैं। संत मत में भी मंत्र बताया गया है। उस मंत्र को श्रद्धा के साथ जो जपेंगे उसका परम कल्याण हो जाएगा। 1.25 लक्ष साधन बताए ना भगवान से। भगवान शिव कहते 60 करोड़ महामंत्र है। सब मंत्र चित्त को भरवाने भटकाने वाला है। 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है, 2 अक्षर वाला उस मंत्र को जो शिष्य श्रद्धा से जपेंगे उसका परम कल्याण होगा। संत दीपा कहते हैं लोक का हिंसा क्यों करता है? हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण क्यों नहीं कहता है? छोड़ दिए तो 7 दिन तक वह सिंह जंगल में चलते रहा। मुख से निकलता है हे कृष्ण। मुख से क्या निकलता है? हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण मुख से निकलता है। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण मुख से निकलता है। 8वें दिन धरती पर गिरता है। भीड़ करके व्यक्ति जगह घूम रहा है, नहीं घूमता है। पौन धर मूली उधर, पौन धर मूली घूम रहा मुख से निकलता है हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। 8वें दिन उनका शरीर छूट गया। शरीर जब शरीर छूटा तो ही बन गए भक्त नरसिंह मेहता। वही बने भक्त नरसिंह मेहता बने। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त बने और भगवान कृष्ण का भरण पोषण करते थे। भाई भाभी उनको घर से निकाल बंटवारा कर दिए। शादी के पति साध्वी पतिव्रता धर्म छोड़ जाने वाले पत्नी थे। बीच बीच में सत्संग भंडारा कर रहे हैं। जब जन्म तो गंगा था, गंगा इनके माता दादा दादी सत्संग लेके जाते थे। 11 वर्ष को उनको एक महान संत का दर्शन हुआ। इनके दादा दादी कहते बाबा ये हमारे पोता छे गंगा से एक आशीर्वाद दियो। उसी समय पहुंचे संत सदगुरु थे। वो महात्मा जी कहते हैं बालक जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। वो देख रहे हैं महात्मा जी कैसे कैसे मुंह कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कह जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। वो बालक के कहते ऐसे मुंह को खोल राम रासम निकल गया, ढेर निकल गया, गोविंद निकल गया। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद मुंह आवाज हो गई। वो राधे गोविंद जप रहे हैं। और पहुंचे भी संत बने, पहुंचे भी संत। जब उनको घर से निकाल दिए भगवान कृष्ण कुरु जी मेरा भक्त नरसिंह मेहता के लिए सुंदर घर जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दीजिए और उनसे पूछे कि आश्रम में कितने साधु का भोजन चाहिए। जमीन खरीद करके घर बना दिए। प्रकुर जी कहते हैं कितने साधु का प्रत्येक दिन भोजन चाहिए। नरसिंह मेहता कहते 500 साधु का मेरे आश्रम में प्रत्येक दिन भोजन चाहिए। अब 500 साधु का प्रत्येक दिन भोजन बनता है। सब लोग लड़की की शादी करनी है। इनको सत्संग से फुर्सत से नेगेटिव शादी कहीं आए थे। बीच में बुलावा और सत्संग तो सत्संग में चले जाते थे। पत्नी कहती थी बेटी से आने लगे तो शादी नहीं कर रहे। अच्छा करेंगे। अरे जिस दिन बरतुहार आने आया था, बरतुहार आने वाला था, उस दिन नरसिंह मेहता को सत्संग का समय आ गया। और किस कहते हम जाए सत्संग बरतुहार लेते जाए सत्संग में सत्संग करके विशेष सत्संग में चले गए। उधर सत्संग सुन रहे भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप धारण करके बरतुहार का आगे पीछे भोजन कराए, बरतुहार की विदाई किए और शादी का समय निर्धारित कर लिए। निर्धारित हो गया मुख में शादी।
ये सत्संग गए तो उधरे रह गए, श्री सदगुरु उधरे रह गए, सत्संगे में रह गए। अब बेटी की शादी भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता को रूप धारण के सब मरवा व्यवस्था, ये व्यवस्था, इतने व्यवस्था उतने व्यवस्था, जो बड़े बड़े राजा महाराजा के घर में अपना व्यवस्था नहीं था वह व्यवस्था भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता के रूप में उनके घर में कर दिया। जब समय समर का समय सवाए इनकी व्यवस्था को देख करके तो मुग्ध हो गए कि कहाँ से इतना व्यवस्था कर दी, इतना बर्तन दिए, बर्तन कीमती बर्तन, भोजन का इतना सुंदर व्यवस्था। बेटी की विदाई में कई गाड़ी सामान दे दिए, लड़की पक्ष वाला तो काफी खुश, एहन समय तो मिलना सदगुरु एहन समय नहीं तक तो दूसरे में बड़ा बढ़िया लागत होगा। लड़की विदाई हो गई, जब लड़की गई तो लड़की को आने के लिए देते ही नहीं। नरसिंह मेहता आ गए, देखते आने में मरवा क्या बनता मरवा करके कहता साधु लेंगे करके अपने नन्नू को ले कई आ गए करके हाँ होश में नहीं छे कि यही तो सब कुछ के लिए हाँ ख्याल नहीं छे कि कहाँ कई आ गए करके है सब कुछ के लिए, विदाई के लिए, यही के लिए। नरसिंह मेहता रोने लगे, श्री सदगुरु गुरुदेव ने कहा जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग में चला जाता है उसके घर का रखवाली मैं करता, उसके घर का रखवाली मैं करता हूँ। साक्षात भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता के रूप उनके घर का रखवाली कर दी है, बेटी का शादी कर दी, विदाई कर दी। 40 साल शादी को हो गई, अब लड़की को आने के लिए देते नहीं। नरसिंह मेहता का जो विदाई दीजिए नहीं, ऊपर से चिट्ठी, जमाई के अलग चिट्ठी, समय के अलग चिट्ठी, हमरा ये चाहिए, हमरा वो चाहिए। श्री सदगुरु बोल देते जमाई चाहिए, हमरा ये चाहिए, हमरा वो चाहिए। नरसिंह मेहता के घर पर चिट्ठी आए, नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण की तस्वीर से हमने डले तो कथक लगे। श्री सदगुरु चले गए सत्संग में, सत्संग में चले गए। चिट्ठी आए, भगवान कृष्ण जो जो सामान समय लिखे थे पूरे सामान थे, बड़ा चला करके दे दिए। 16 गाड़ी सामान भेजे श्री सदगुरु, 16 गाड़ी सामान भेजे तो समय के घर में जगह नहीं रखने का। गाड़ी पर से उतार रहे हैं, सामान सरता ही नहीं, वहां जगह नहीं है, यहाँ गाड़ी को भरा हुआ। अब समय के की करवे सामान बड़ा सो जगह नहीं, हमारे पहले जगह नहीं, वहां सठता ही नहीं। श्री सदगुरु अरे जिनको देने वाले परमात्मा उनको घटेगा, जिनके रक्षक केशव परमात्मा है, मालूम का होने वाला इस समय की बात है। नरसिंह मेहता अपने पति से बेचा, पत्नी कहते भंडारा देती है ना, उसको केले की ठीक है। श्री सदगुरु सब चूल्हा के निकले तो सब सामान भेले, घी भेले सेठ। पत्नी कहते जैसी घी लेकर तो ले दियो ना, तमाम सान में पूरी खूब गए। सत्संग में बैठ गए, सत्संग में बैठ गए। सत्संग समाप्त, वो हम व्यवस्था घी का व्यवस्था करना है ना। भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता के रूप में घी लेकर के आए, कहते हे बना वो पूरी छांको, पूरी छांक रहे हैं, सबको खिलाए, पूरे को खिलाए, घी जस का तस भरा हुआ है। नरसिंह में तो सत्संग में जब आए तो देखते हैं सब लोग एक आदमी नहीं है। नरसिंह मेहता अपना पति हमरा माफ कर दियो,
हम गेली नींद आवे ले, हम सत्संग में बैठ गेली सब बिना भोजने के चलि गेल, हमरा माफ कर दियो। पत्नी के अहाँ ठीक बोले छी, अहाँ घी लाबि देलिए, बढ़िया से घी लाबिए। बहुत लोग खेलके ही घी भरले छै। श्री सदगुरु नरसिंह मेहता रोने लगे। हम सत्संग अकेले बैठे हुए थे परमात्मा के घर पर। श्री सदगुरु हम सत्संग अकेले और परमात्मा कृष्ण आपके घर पर भंडारा करते हैं। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु ही तो है, गुरु तो है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवा को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत में स्वर्ण नहीं दूजा, मेरी को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। इसलिए अपने जीवन के मार्गों को संत सदगुरु के हवाले कीजिए, जीवन को सत्संगमय बना लीजिए। कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए कर ले भैया बनिज व्यापारी, फेरो न मिल तो ये समय मिलेगा। अभी जो लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, ये मौका मिलेगा। चित्रगुप्त की गाड़ी पर चला गया, इसमें भी चला गया। जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा। श्री सदगुरु तमाम आप लोग अमानत रहेंगे, चित्रगुप्त की डायरी पर सदैव रहेंगे। और एक में सत्संग का लसन, गुरुदेव ने कहा, जिसको जीवन में सत्संग का लसन लग गया है, यह सत्संग का लसन मोक्ष धाम तक पहुंचा कर ही छोड़ेगा। इसलिए गुरुदेव की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करके आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। गिरिपति द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया। गिरिपति के द्वारा रोशन बाबू, उनकी धर्मपत्नी, बाल बच्चे सबके द्वारा जो सत्संग का लसन सत्संग करा गया है, सत्संग का लगन, सदमार्ग सत्संग का लगन इनके अंदर में बना रहे। ये बहुत शुभ काम के लिए। अभी तो पता नहीं चलेगा, फिर सदगुरु अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। जब चित्रगुप्त की डाली पर यह सत्संग का समय आपके जीवन को मंगलमय बना देगा, उसमें कहेंगे कैलों से इतने पहलों और पेड़ों था और पेड़ों से सब लोग। इसलिए सत्संग नितर ध्यान देते संलग्नता के साथ कीजिए, सत्संग करते रहिए। श्री सदगुरु एक माता जी है पूर्णिया में, बराबर सत्संग कराती, उनको के सत्संग कराई, सत्संग गाछ लीजिए। हम बाबा गए लिए अमुक समय में करिए। फिर कैसे, अच्छा बाबा ये बताइए, सत्संग तक कर लिए, फिर कैसे गाछ लिए, फिर बिहाने बैठ कर कल बिहान बैठ अपना नहीं करूँगा, अकेले बैठ कर सत्संग करे थे। सत्संग कभी नहीं छोड़ना, फिर रहते बाबा कितना सत्संग करें, मनवाड़ी बात है। कितना सत्संग आप तो कहते कराइए गछ ली, कभी माता जी हमें थोड़े कहे गुरुमार कहते सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए, और गुरुमार कहे हाँ श्री सदगुरु बीच बीच बराबर सत्संग कराते, समर्पित होकर। बहुत आदमी कहलक नहीं मंगल ही मंगल हो, बीच में नहीं हुआ। श्री सदगुरु एक से बेसी देर नहीं। अरे सत्संग कर लीजिए, कर ले भैया, बनिज व्यापारी, फेरो में मिल तो ये है ना सुतारी, फिर मौका नहीं मिलेगा। गिरिपति द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है। इनकी मनोकामना को, चाहना को गुरुदेव पूरा करेंगे और आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। पूरे प्रेम से श्री सदगुरु महाराज आभार का कहियो। श्री सदगुरु हाँ सही है।
હા તારે તો આમ જમા